बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटीग्रल्स फ्रॉम बीएस मैथमेटिक्स कैलकुलस फ्रॉम बीएस मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया है और इसमें हम पहले 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आप कार्टियन इंटीग्रल, अगर आपका डबल इंटीग्रल कार्टियन फॉर्म में है तो उसे पोलर फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 10.1 में से प्रॉब्लम नंबर 12 एंड प्रॉब्लम नंबर 13 भी डिस्कस की। अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। ये आपके पास डबल इंटीग्रल दिया हुआ है और इस डबल इंटीग्रल जो है वो आपका है जी कार्टियन फॉर्म में, और आप इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके सोल्व करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कहता है जी डबल इंटीग्रल e raised to power -x square plus y square over the region D, where D is the region in the first quadrant। D आपका जो रीजन है वो पहले क्वाड्रेंट में बनता है। अब वो बनता कैसे है? अच्छा, ये रीजन D जो है वो आपका बन रहा है बाउंडेड बाय द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। यानी ये दो आपके पास सर्कल दिए हुए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। इन दोनों से बाउंड करके ये आपका रीजन डी बनता है। पहली बात यहाँ पर देखें, ये जो दोनों सर्कल हैं ये आपके पास हैं कंसेंट्रिक सर्कल, यानी इनका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है और इनका रेडियस जो है वो डिफरेंट है। कंसेंट्रिक सर्कल आप जानते हैं ऐसे सर्कल होते हैं जिनका रेडियस डिफरेंट होता है लेकिन सेंटर उनका एक जैसा है। जैसे कि हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज आर। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर आपके पास ओरिजिन है और रेडियस जो है वो आपके पास आर के इक्वल है। तो यहाँ पर आपकी जो पहली ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये वाली इक्वेशन में आपका जो रेडियस है वो 2 के इक्वल नज़र आ रहा है, और इस इक्वेशन में आपका जो रेडियस है आर स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी आर आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर आर प्लस माइनस 1 नहीं लेना, रेडियस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इन दोनों से जो एरिया बाउंड होता है उसको देखते हैं वो कैसा है। नहीं, ये कुछ सिचुएशन है इस तरह की। ये आपका है बड़ा सर्कल जिसका रेडियस यहाँ पर 2 है और वो रेडियस आपका बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बड़ा सर्कल है, और उसकी इक्वेशन आपको नज़र आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसके अंदर ये छोटा सर्कल है आपके पास जिसका रेडियस आर इक्वल टू 1 है और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, और उसकी इक्वेशन आपको नज़र आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इन दोनों सर्कल्स ने जो एरिया बाउंड किया है ये मैंने ब्लैक लाइन से यहाँ पर शेड कर दिया है, और ये एरिया आपका सिर्फ रहना चाहिए पहले क्वाड्रेंट में। तो आपने यहाँ से ये आपका शेडेड एरिया, इसके अंदर ये आपका रीजन डी है, जो मैंने यहाँ पर एरिया शेड करके दिया है, ये रीजन डी है। तो अब आप अपने इंटीग्रल्स को इस रीजन डी के ऊपर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक तो ये चीज़ होगी कि आपको इसकी लिमिट्स की ज़रूरत होगी जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे थीटा की, और दूसरा इसमें आपको आर की वैल्यूज़ चाहिए होंगी तो वो हमने निकालनी होगी। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आर की और थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। जब यहाँ पर आप ये कार्टियन डबल इंटीग्रल आपका कार्टियन फॉर्म में है, इसे आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पुट कर दें एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आ जाएगा आर स्क्वायर के इक्वल। इसका स्क्वायर कर दें आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर जो डी एक्स और डी वाई है, आल्सो डी एक्स डी वाई जो है वो आपका होता है आर इंटू डी आर डी थीटा के इक्वल। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, लेक्चर नंबर 4 में आप जाकर देख सकते हैं डी एक्स डी वाई इसके इक्वल है। ठीक है जी। तो अब आपका जो गिवन इंटीग्रल है, सो गिवन इंटीग्रल इनटू पोलर फॉर्म इज, ये आपको गिवन इंटीग्रल पोलर फॉर्म में इस तरह बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगी लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, r1 से r2, e रेज़ टू पावर, ये आपका सारा जो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये किसके ऊपर आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर के,
dx dy की जगह आप क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, r इंटू डी आर डी थीटा। अब आपका टारगेट जो है वो ये है कि r1 और r2 क्या है और θ1 θ2 क्या है। वो यहाँ पर देखें, अब देखें जो मैंने ग्रीन एरिया शेड किया है ये आपका रीजन है पहले क्वाड्रेंट में। तो आपका शेडेड एरिया उसने बताया हुआ था कि रीजन जो है आपका बाउंडेड बाय द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो ग्रीन एरिया ये हमारा रीजन डी है, ठीक है जी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जाना है। तो यहाँ पर इस एक्स एक्सिस के ऊपर जिसे आप इनिशियल लाइन कहते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 0 और जब यहाँ पर आप आएंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2। तो आपका θ1 जो है 0 है, 0 डिग्री कह लें या 0 रेडियन कह लें, और थीटा आपका π/2 तक चले जाएगा। अब अगली बात ये है कि यहाँ पर जो आपका रेडियसेस हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं। देखें यहाँ पर आप अगर स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये जो स्मॉलर आपको छोटा सर्कल नज़र आ रहा है R1 जिसका रेडियस R1 है, ठीक है, वो है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमने रहना है इसके अंदर, ये एरिया में चाहिए। छोटे सर्कल का रेडियस R1 है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, R2 है। तो आपका यहाँ पर जो रेडियसेस वेरी करेंगे, आपकी R की जो लिमिट होगी वो होगी 0 से नहीं होगी, 1 लेस देन इक्वल टू R, R लेस देन इक्वल टू 2। यानी R1 की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है और R2 की जो वैल्यू है वो हमारी 2 के इक्वल होगी। 0 से 2 तक नहीं लेंगे, ना 0 से 1 तक लेंगे, क्योंकि आपने जो एरिया शेड किया है वो यहाँ पर ये रिंग शेप बन रही है, ठीक है। तो छोटे सर्कल का रेडियस R1 यहाँ से यहाँ तक कह लें या यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, और बड़े सर्कल का रेडियस आपके पास R2 के इक्वल है, और जो शेडिड एरिया है वो R1 और R2 के दरमियान है। तो आपका R की जो लिमिट्स हैं वो 1 से 2 तक वेरी करेंगी और थीटा की लिमिट्स आपकी वेरी करेंगी 0 से π/2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस our region D lies in first quadrant as shown in figure, so थीटा जो है वो आपका 0 से π/2 के दरमियान होगा, एंड आपका जो R है वो आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू R, R लेस देन इक्वल टू 2, यानी R1 की वैल्यू 1 और R2 की वैल्यू 2। सो अबव इंटीग्रल विल बिकम, अबव इंटीग्रल will become, तो आपका ये इंटीग्रल ये वाला बन जाएगा कुछ इस तरह। थीटा की यहाँ पर θ1 की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे 0 और यहाँ पर θ2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी π/2। दूसरे इंटीग्रल में यहाँ पर आप R1 की वैल्यू पुट कर देंगे 1 और R2 आपका है 2 के इक्वल। बाकी ये सारी चीज़ आ जाएगी e के पावर -r² इंटू R इंटू डी आर डी थीटा। नहीं जी, अब आपने जैसे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। पहला डिफरेंशियल आपका डी आर है, आप r के नाम से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर -r² है। e की पावर -r² की इंटीग्रेशन करने के लिए पहले आपको इसकी पावर का डेरिवेटिव बनाना होगा। वो डेरिवेटिव कैसे बनेगा, -2 चाहिए आपको, -1/2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। e की पावर -r² इंटू -2r, ये इसकी पावर का डेरिवेटिव कंप्लीट किया, इंटू डी आर, और ये बाहर आ गया डी थीटा। पहले हमने r के हाथ से विद रिस्पेक्ट इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब देखिए इसका डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास, -1/2 0 टू π/2 e की पावर -r² 1 से 2 इंटू डी थीटा। आप जानते हैं ई वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन वही होती है अगर उसका पावर का डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका हो यहाँ पर, तो इसकी इंटीग्रेशन ई की पावर -r² ही आ जाएगी। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दें, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, ये जनाब आपके पास आ जाएगा -1/2 0 से π/2
अपर लिमिट पुट करेंगे ई की पावर आर स्क्वायर की जगह 2 पुट करें -4, लोअर लिमिट पुट करें ई की पावर -1, आर की जगह 1 पुट करना, ये माइनस आती रहेगा इंटू डी थीटा। अब ये ई की पावर -4 ई की पावर -1 कांस्टेंट है, इसको बाहर आप ले आएँ, बाहर ले आएंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं लिख लेता हूँ ई की पावर -1 ई की पावर -4 ओवर 2 0 से π/2 इंटू डी थीटा। अब डी थीटा थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, हाँ जी क्या होगी जी, ये थीटा आ जाएगा और लिमिट आ जाएगी 0 से π/2। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें, ये आ जाएगा ई की पावर -1 ई की पावर -4 ओवर 2 इंटू π/2, ये आ गया जी ई की पावर -1 ई की पावर -4, ये π/2 अपर लिमिट पुट कर दी, π/2 आ गया, π/2 से 2 से मल्टीप्लाई करके π/4 आ गया। ये आपका आंसर है जी इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 15 सॉरी ये है कि ये इंटीग्रल आपको दिया हुआ है और डी जो यहाँ पर रीजन है वो एक क्लोज डिस्क का यानी सर्कल है जिसका रेडियस ए है विद सेंटर एट द रीजन, यानी ये फिगर आपकी बनती है यहाँ पर इस मरतबा उसने आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन नहीं लगाई, उसने कहा कि हमारा जो डी है वो पूरा का पूरा सर्कल बनता है, यानी कि ये जो मैं एरिया शेड कर रहा हूँ आपका पूरा सर्कल के अंदर, ये सारे का सारा आपका डी है, बिलो अबव सारा पूरा का पूरा सर्कल आपका डी के इक्वल है। तो एक्चुअली आपने जो डबल इंटीग्रल की लिमिट्स निकालनी होती हैं वो तब तक नहीं निकल सकती जब तक आपको ये रीजन डी के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ना दे। अब यहाँ पर अगर वो रीजन डी की मतलब कहता है कि वो पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में आप थीटा लेते हैं 0 इनिशियल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी π/2 तक चले जाता है। तो यहाँ पर चूँकि आपका रीजन जो है हेयर डी इज़ हेयर डी इज़ आ क्लोज्ड डिस्क सो आपका यहाँ पर जो थीटा होगा वो लाइज करेगा 0 से लेकर 2π के दरमियान। आप जानते हैं कि पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है तो दोबारा जब घूम के आएंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π। हाँ, यहाँ पर आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि आप यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में 0 से लेकर π/2 तक मालूम करके इस इंटीग्रल को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे भी आंसर ठीक आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब अगली बात, आपके रेडियस आर की वैल्यू वो यहाँ से देखें, यहाँ से शुरू होकर सेंटर से, क्योंकि ये की सर्कल है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल नहीं है लास्ट क्वेश्चन की तरह, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चल जाए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये वाली लेंथ आप नाप लें, ये भी रेडियस के इक्वल ही आएगी। ठीक है, ये स्ट्रिप जो मैंने बनाई है तो ये स्ट्रिप 0 को टच कर रही है और इधर सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही है, तो सर्कल की बाउंड्री पर आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 1 इक्वल, यानी आपका जो रेडियस है वो यहाँ पर 0 से a के दरमियान आएगा। तो r1 यहाँ पर 0 हो जाएगा और r2 जो है यहाँ पर a के इक्वल आ जाएगा, यानी 0 लेस दैन इक्वल टू r, r लेस दैन इक्वल टू a। ये आपने इसकी लिमिट्स निकालनी। अब अगली चीज़ वही है कि आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आप लिखेंगे जी पुट x इज इक्वल टू r कोस थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, dx dy जो है वो आपके पास आ जाएगा r इंटू डी आर डी थीटा। सो गिवन इंटीग्रल विल बिकम गिवन इंटीग्रल विल बिकम, तो यहाँ पर अब आप ये इंटीग्रल आपका बन जाएगा x² प्लस y² की जगह हम क्या लिख देंगे r² और dx dy की जगह हमने क्या लिखना है r इंटू डी आर डी थीटा। तो आपका जो इंटीग्रल है वो जनाब इस तरह बन जाएगा, लिमिट्स थीटा की आ जाएंगी, पहली लिमिट आएगी थीटा की 0, अपर लिमिट आएगी 2π, r की लिमिट्स आएगी 0 और ऊपर r की लिमिट आएगी a, dx dy डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है r इंटू डी आर डी थीटा लिख देंगे उसकी जगह, ओवर 1 प्लस x² प्लस y² लिखा हुआ है तो सीधे आ जाएगा 1 प्लस r²।
ये आपके पास आ जाएगा। अब सबसे पहले आपने इसको आर के लिहाज से इंटीग्रेट करना होगा। थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर, और डी थीटा को मैं यहाँ पर बाहर ले गया। अब आप जानते हैं इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट होना चाहिए। तो 1 प्लस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2r। तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। ये आ गया 1/2 थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 2 पाई 2r dr ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर 1 प्लस आर स्क्वायर का कंप्लीट डेरिवेटिव आपके पास ऊपर पड़ा हुआ, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले का log आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी ये मैं लिमिट्स लगाना भूल गया हूँ। लिमिट r की लिमिट है 0 से लेकर r इज इक्वल टू a, और यहाँ पर भी मैं इसकी लिमिट लगाना भूल गया, r इज इक्वल टू 0 से लेकर r इज इक्वल टू a। ये इंटीग्रल लगाना भूल गया था। अच्छा जी, ये जनाब आपके पास बन गया इंटीग्रल 1/2 थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, नीचे वाले का log मुकम्मल हो गया, 1 प्लस आर स्क्वायर आ गया, और लिमिट इसकी है 0 से a तक, और ये आपका आ गया डी थीटा। अब आप इसमें अपर लिमिट अप्लाई कर दें, 1/2 0 से 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ आर की जगह ए पुट करेंगे, आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, माइनस आर की जगह 0 पुट करेंगे, log 1 बचेगा। log 1 कितना होता है, कितना होता है जी, log 1 0 के इक्वल होता है जी log 1। तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ए का स्क्वायर डी थीटा। ये log 1 0 हो गया ना आपका। अच्छा, अब ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, log ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, इसको आप बाहर ले आएँ, 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर 0 से 2 पाई डी थीटा। और डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, क्या होती है इंटीग्रेशन, थीटा रह जाएगी, और ये आपके पास आ गया 0 से 2 पाई। अपर लिमिट अप्लाई कर दें, log ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर 2, अपर लिमिट पुट करेंगे आ जाएगा 2 पाई, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो 2 पाई माइनस 0, 2 पाई रह जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। तो आज के लेक्चर में ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन करेंगे। शुक्रिया जी।